Good morning, guys. I am Ashish Saxena, and today we are discuss some topic about pollen pistil interaction. ओके, तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये टॉपिक मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 12th, ओके, आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो जो भी टॉपिक अपडेट रहेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ही रहेंगे। तो पहले आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, यहाँ पे जो अपर पार्ट होता है ये क्या होता है, स्टिग्मा। ओके, और जैसे ही यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आता है, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक आना, आपको पता पॉलन ग्रेन क्या होता, इट इज़ द मेल गैमेट ऑफ फ्लावर। और पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक आना, इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। और जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आता तो यहाँ पे स्टार्ट होता है जर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जो स्टार्ट हो जाएगी पॉलन ट्यूब, ये देखिए यहाँ पे अराइज क्या हो रही है, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब and pollen tube present two male gametes। then यहाँ जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे ये होता है यहाँ पे एग। और यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब से गाइडेड होती है एक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर क्या करती है, पॉलन ट्यूब को गाइड करती है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन सपोज बोल दिया गया फिलीफॉर्म एपरेटस का वर्क क्या होता, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन, क्वेश्चन क्या आ गया, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। तो आप राइट कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा, इसको गाइड कर रहा, नहीं कर रहा, गाइडेड द पॉलन ट्यूब। और यहीं पे क्या होता है, एग एपिटस। तो एग एपिटस में यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल क्या होती है, 3 होती है। 1 क्या होता है, एग, और 2 क्या होती है, सिनर्जिड। और सेंटर पॉइंट में यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई। और अपर क्या होता है, एंटीपोडल सेल। और जनरली आपको पता है इस पूरे डायग्राम को क्या बोलते हैं हम, मैच्योर या फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्वेश्चन भी आपको कभी कभी ये आ जाता है कि डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, तो वहाँ पे आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ये तो बताएगा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये दोनों क्या है, फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकेंड मेल गैमेट। One male gamete fuse in egg is called syngamy, and another male gamete fuse secondary nucleus, it is called triple fusion। एक कंडीशन आ जाती है यहाँ पे, ये क्या होता है यहाँ पे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। अब देखिए 2 टाइम फ्यूजन हो रहा है, सिंगैमी, और सेकेंड क्या है, ट्रिपल फ्यूजन, syngamy and triple fusion। so this process it is called double fertilization। okay, then यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम को भी कंप्लीट कर ली सेपरेट में। ये जो डायग्राम दिया गया है ये है एम्ब्रियो सैक का। पूछ भी सकते हैं कि हाउ मेनी सेल प्रेजेंट एग एपरेटस। तो एग एपरेटस में क्या होता है, 1 एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, लाइक एज द एनाट्रोपस ओव्यूल। और आपको पता होगा कि एनाट्रोपस ओव्यूल के डिफरेंट पार्ट होते हैं। ओके, तो एनाट्रोपस ओव्यूल, तो जो ओपनिंग पार्ट होता है क्या होता है, माइक्रोपाइल।
माइक्रोपाइल। बेसर पार्ट क्या होगा, चला जा, ठीक है। और सेम कंडीशन या 3 सेल अपवर्ड, 3 सेल डाउनवर्ड एंड 2 मिडिल कंडीशन, फ्यूनिकल सीलम। ओके। एक्साइन्स पॉलिंग ग्रेन्स में क्या होता है, पॉलिंग ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, प्रिजर्व फॉसिल। और क्यों बोला जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनेन, ये लेयर होती है, जो स्पोरोपोलिनेन होती है ये प्रेजेंट होती है एक्साइन में। तो स्पोरोपोलिनेन इट इज़ प्रेजेंट एक्साइन। जनरली आपको पता होगा कि पॉलिंग ग्रेन्स प्रेजेंट 2 टाइप्स ऑफ लेयर, एक्साइन एंड इंटाइन। एंड पॉलिंग ग्रेन्स प्रेजेंट 2 टाइप ऑफ सेल, वेजिटेटिव सेल और सेकेंड कौन सी होगी, जनरेटिव सेल। तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनेन, स्पोरोपोलिनेन की वजह से क्या बोलते हैं वैसे, प्रिजर्व फॉसिल। कभी कभी बोल सकते हैं पॉलिंग ग्रेन्स इट इज़ कॉल्ड 3 सेल कंडीशन। तो उसका रीजन भी पता, जो जनरेटिव सेल है वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता। इसके अलावा इसमें जो डिफरेंट लेयर दी है माइक्रोस्पोरेंजियम की, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम। टैप्टम का वर्क क्या है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलिंग ग्रेन्स। पॉलिंग ग्रेन्स को नरिशमेंट दे रहा टैप्टम लेयर। एपोमिक्सिस, जनरली दिस प्रोसेस ऑकर्स इन एप्पल। एप्पल में आपने ऑब्जर्व किया होगा इसे, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसका मेन एडवांटेज क्या है कि इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं हाइब्रिड सीड। इट इज़ यूज एज द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। पॉलीएम्ब्रॉयनी, पॉली मीन्स क्या होता है ज़्यादा, एम्ब्रॉयनी मीन्स एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ मोर टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो, ज़्यादा एम्ब्रियो हो रहे हैं इसे बोलते हैं पॉलीएम्ब्रॉयनी। आपने सिट्रस में देखा होगा, नींबू में काफ़ी एम्ब्रियो पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आ जाए पॉलीएम्ब्रॉयनी। इसके अलावा हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल, कल्यूप्टाइल, कल्यूरिजिया। हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल में जो टर्मिनेट होता वो रेडिकल्स होता। इपिकोटाइल में क्या होता, स्टेम होता। कल्यूरिजिया में क्या होता, रेडिकल्स। और कल्यूप्टाइल में क्या होता, प्लूम्यूल होता है, स्टेम बोल सकते हैं। जो प्लूम्यूल होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है स्टेम में। तो दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर मे बी टर्मिनेट। ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू किसे कहते हैं, जिसमें डेवलपमेंट ओवरी से होता है। और फॉल्स फ्रूट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट ओवरी एंड अनदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर लाइक थैलमस। थैलमस से थैलमस इट हैव द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्रूट्स लाइक द एप्पल। एप्पल है, स्ट्रॉबेरी, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। ओके। तो इसमें आप ये डायग्राम थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए। 7 सेल 8 न्यूक्लियस एंड डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाए। स्कूटेलम, तो स्कूटेलम क्या होता है कि जो मोनोकॉट, स्कूटेलम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा स्कूटेलम। ओके। देन एज द इंटाइन, पॉलिंग ग्रेन्स में आपने पढ़ा हुआ एक्साइन, इंटाइन। इंटाइन में क्या होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन होता। और इसमें नंबर ऑफ कंडीशन आप ध्यान रखिए। सपोज इसमें पूछा है कि हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में अपडेट किया था कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट एज द, इस सीड में इतने हो गए, लाइक द सपोज बोल दिया वीट सीड में काउंटिंग कितने हाउ मेनी क्रोमोसोम या कितने टाइम इसमें सेल डिवीजन होगा। ओके। और एज द पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म क्या होता है, रेजिडुअल परसिस्टेंट ऑफ न्यूसेलस, इट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। और इसमें दिया गया एल्ब्यूनस सीड और नॉन एल्ब्यूनस सीड। नॉन मीन्स के एब्सेंट, मीन्स जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसे बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। और जिसमें एंडोस्पर्म कुछ लेफ्ट होता है, रिटेन द पार्ट, उसे बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। तो ये भी मे बी एज कंपेयर एल्ब्यूमिनस सीड
एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ओके, तो आप लोग अपने डाउट सेंड करते रहिए और छोटे छोटे टॉपिक को मैं अपडेट करता रहूँगा। और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा शेयर कर देंगे उतना ही बेटर ये टॉपिक और लोगों तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।